नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस आभासीय कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम दुष्यंत कुमार पढ़ रहे हैं। दुष्यंत कुमार की आपके पाठ्यक्रम की गजल संख्या 8। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत सारे इस गज़ल के शेर आपने बहुत बार सुने होंगे। इन्हें उद्धृत किया जाता है, इन्हें बहुत सारे वक्ता अपने भाषणों में प्रयोग करते हैं। तो इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुष्यंत कुमार की जो कविता है या दुष्यंत कुमार का जो काव्य है, वो कितना पुरजोर असर करता है जब बात अपनी सिद्धांतों की या व्यवस्था पर कटाक्ष करने की आए, या कि अपने जो व्यवस्था है उस पर चोट करने की बात हो। तो कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पीर माने पीड़ा, तकलीफ, दुख। दुष्यंत कहते हैं कि हमारी पीड़ा पर्वत के समान हो गई है, इतनी बढ़ चुकी है। हम जो व्यवस्था ने जो दुख दिया है, या जो इतने वर्षों की गुलामी से भारत की आम जनता जिस दुख को झेल रही है, जिस पीड़ा को झेल रही है, वो पीड़ा आज पर्वत के जैसी विशाल हो गई है। तो जिस तरह से हिमालय जमा है, लेकिन बर्फ, हिमालय पर बर्फ जमी है या हिमालय बर्फ का ही बना हुआ है, तो जिस तरह से हिमालय से गंगा निकलती है जब वो पिघलता है, तो कवि कहता है कि हमारी पीड़ा भी पर्वत के समान हो गई है, हिमालय के समान हो गई है। इसलिए इस पीड़ा से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब कोई ना कोई आवाज विद्रोह या विरोध की अवश्य ही निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद माने नींव। दीवारों के हिलने से क्या होगा, माने पर्दों की तरह, जैसे पर्दे हिलने लगते हैं, पर्दे कांपते हैं, माने हवा चलती है तो पर्दे हिलने लगते हैं। तो कवि कहता है कि दीवार, ये दीवार जो है, ये कौन सी दीवार, ये व्यवस्था की दीवार, ये तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था की जो दीवार थी, वो दीवार पर्दे की तरह तो हिलने लगी है, लेकिन हम तो इसकी बुनियाद को हिलाना चाहते थे। माने हम तो आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मीन्स संपूर्ण समाज, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान अपने आवाज उठाए, हम ये चाहते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, माने इस देश का हर आम इंसान लाश की तरह नहीं, बल्कि सजीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता नजर आना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं चीख पुकार मचाऊं या नारे और धरने करके सिर्फ शोर, हंगामा माने शोर शराबा करना। मैं केवल शोर नहीं करना चाहता, मैं केवल ये नहीं चाहता कि हंगामा हो या मैं कोई शोर शराबा करके चुप हो जाऊं, बल्कि मेरी कोशिश तो ये है कि ये सूरत, ये हालात ही पूरी तरह बदलने चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये विद्रोह की, विरोध की आग, चाहे वो मेरे सीने में हो या तुम्हारे सीने में, माने किसी के भी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आवाज कौन उठा रहा है। फर्क इससे पड़ता है, या शर्त ये है, या आवश्यकता ये है कि आवाज उठनी चाहिए। धन्यवाद।